तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ वहाँ बुलडोजर गरीबों पर चलता है, और वही प्रक्रिया बिहार में भी है, बिहार में भी चल रही है। 6 नवंबर और 11 नवंबर वोट डालने तक महिला के अकाउंट पे रुपया 10-10 हजार जा रही थी। वहां पर ज्ञानेश जी को दिखाई नहीं पड़ता था, और अगर विपक्ष यही काम करता तो कहते आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इन लोगों ने जीविका बहन का इतना दुरुपयोग किया कि हर बूथ पे लगाए हुए थे। जो महिला जाती थी उसको ये कहलवाते थे कि आप ये वोट दे दीजिएगा तो 2 लाख और आएगा। मतलब जीविका दीदी है 1,25,00,000 और 41,000 के लगभग ग्रुप है। तो जो ग्रुप अच्छा काम करेगा उस महिला को हम 2 लाख रुपया देंगे। तो आपने तो बेईमानी किया। हम लोग माननीय गए थे अपने राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए, जो दोनों सदन को संबोधित कर रहे थे, विधानसभा और विधान परिषद को, और वो आवाज इतना डिस्टर्ब किया कि हम लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं खड़ी होके बोली कि महोदय, हम लोगों को इनकी आवाज, आप क्या बोल रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन था? नीतीश कुमार जी हमसे दूर पर बैठे थे, और उन लोगों का सब मंत्री उंत्री भी बोल रहे थे, रिएक्शन तो होगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज तीसरा दिन था। ऐसे में ये तीसरा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ चर्चा हो रही है आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर की, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको डांट लगा दी, ऐसी खबरें चल रही है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर जी खुद है, पहले तो जुड़ेंगे। पहले तो क्या हो गया उर्मिला जी, नीतीश कुमार ने आपको फटकार लगा दी? नीतीश कुमार जी को तो मैं जाते हुए राज्यपाल जी के साथ देखी, लेकिन फटकार लगाते हुए मैं नहीं सुनी। बात यह है कि एक तरफ पक्ष बैठे हुए थे, एक तरफ विपक्ष बैठी हुई थी, और हमारे सदन की जो नेता विरोधी दल हैं, आदरणीय बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी भी उपस्थित थी। हम सारे लोग उपस्थित थे, और महामहिम राज्यपाल जब पधारे तो उसके बाद राष्ट्रीय गान के बाद उनका अभिभाषण शुरू हुआ। और एक तरफ जिस तरफ हम लोग थे वहां पे एक साउंड बॉक्स लगा हुआ था। वो साउंड बॉक्स से आवाज तो नहीं आ रही थी, इतनी घरघराहट थी कि लगता था कान का पर्दा फाड़ देगा, इतनी। और वो क्या बोल रहे हैं, हम लोग माननीय गए थे अपने राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए, जो दोनों सदन को संबोधित कर रहे थे, विधानसभा और विधान परिषद को, और वो आवाज इतना डिस्टर्ब किया कि हम लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तो कई बार कई लोगों ने कहा कि इधर आवाज, महोदय आवाज नहीं आ रही है, और कोई केयर नहीं किया गया। मुझे लगा तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, कोई न कोई तो लगाया होगा। और ये इस सदन में, इस सेंट्रल हॉल में, जहाँ पे राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल इस राज्य के, और दोनों सदनों के नेता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, नेता विरोधी दल, सारा लोग उपस्थित हों, और कौन सा ऐसा कर्मचारी है, कौन सा ऐसा घोटाले करने वाले लोग रुपया लेकर के इस तरह का जो है डिस्टरबेंस, जहां अनुशासन का पालन नहीं हुआ। तो मैं खड़ी होके बोली कि महोदय, हम लोगों को इनकी आवाज, आप क्या बोल रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो साउंड बॉक्स को जो लगाने वाले लोग होंगे तो फिल्म तो नहीं लगाए होंगे, इस पर तो खर्च हुआ होगा, और जब खर्च हुआ तो अनुशासन का पालन क्यों नहीं किया गया। और हमारी आवाज ऐसी बोल रहे, और सेंट्रल हॉल में बोले तो गूंजने लगा। तो नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन था? नीतीश कुमार जी हमसे दूर पर बैठे थे, और उन लोगों का सब मंत्री उंत्री भी बोल रहे थे, रिएक्शन तो होगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और था, जो पूरे अभिभाषण में एज ए महिला, मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा ये बात लगा खराब कि आप देख रहे हैं कि जब चुनाव हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 करोड़ रुपया जो है आरबीआई से कर्ज लेकर के महिला को 10-10 हजार रुपया, इन प्रकार इन लोगों ने सीट जीतने, यानी 40,000 करोड़ रुपया लेकर के इन लोगों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार, केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से लिए, और महिलाओं के बीच 10-10 हजार रुपया बांटे। कोई बात नहीं, आप विकास कर रहे हो, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है जहां लोकतंत्र की
हत्या हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर विपक्ष यही काम करता तो कहते आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर वोट डालने तक महिला के अकाउंट पे रुपया 10-10 हजार जा रही थी। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? वहां पर ज्ञानेश जी को दिखाई नहीं पड़ता था? इतना ही नहीं, इन लोगों ने जीविका बहन का इतना दुरुपयोग किया कि हर बूथ पे लगाए हुए थे। जो महिला जाती थी उसको ये कहलवाते थे कि आप ये वोट दे दीजिएगा तो 2 लाख और आएगा। यानी कि प्रत्येक महिला को ये लोग कहे कि 2 लाख रुपया हम ये 10,000 के बाद 2 लाख रुपया और देंगे। और आज जब महामहिम का अभिभाषण हमने सुना, उसमें उन्होंने कहे कि 1,25,00,000 जो है महिलाओं का जो है ग्रुप है, और उस ग्रुप में 41,000 के लगभग जो महिला है यहाँ पे, मतलब जीविका दीदी है 1,25,00,000 और 41,000 के लगभग ग्रुप है। तो जो ग्रुप अच्छा काम करेगा उस महिला को हम 2 लाख रुपया देंगे। तो आपने तो बेईमानी किया, आपने तो चुनावी जुमलेबाजी किया, महिलाओं का विश्वासघात किया। सत्ता में आने के लिए आपने अपने जो है जुबानों का जो है दुरुपयोग किया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। इन किन प्रकार वोट लिया और वोट लिया हुआ हो गया तो महामहिम के माध्यम से आज आप परोस रहे हैं दोनों सदन काम करेगा उससे ही 2 लाख। जो अच्छा काम करेगा जो ग्रुप, उस ग्रुप को देंगे। और एक ग्रुप में 20 महिला भी हो सकती है, 10 महिला भी हो सकती है, 15 महिला भी हो सकती है। तो उस ग्रुप को महिला को दिया जाए, माने उस ग्रुप को दिया जाएगा। आप तो प्रत्येक महिला को देने की वादा करके आए थे। अच्छा उर्मिला जी, एक सवाल ये भी बनता है कि नीतीश कुमार का हमेशा ही ऐसा वीडियो आता ही रहता है। कभी महिला के गले में माला पहना देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप ही की पार्टी की एक विधायक थी, उसे भी दलित समाज से आती थी, उसे भी उन्होंने कुछ, रेखा पासवान, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कह दिया था। सदन की ही बात है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है जो बार बार कहा जाता है, ये यही दर्शाता है क्या? मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ रहते, अचेता अवस्था में नहीं रहते, तो जो 20 साल से गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने गिड़गिड़ाते रहे स्पीकर के लिए और उन्हें नहीं मिला। तो यहाँ जो है मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री रिमोट से चल रहे हैं, और वो रिमोट है दिल्ली से। दिल्ली में जो है, नागपुर में भी है वो रिमोट, जो है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के रिमोट से यहाँ मुख्यमंत्री चल रहे हैं। आप देखे होंगे कठपुतली का डांस, तो चलाने वाला धागा कोई और रहता है, कठपुतली जो है पर्दा के आगे डांस करता है और पब्लिक जो है डांस देखते रहते हैं। वही हाल है यहाँ नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी जो हैं बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनका उम्र भी हुआ, उस हिसाब से, उस लिहाज से वो अब बिहार का सत्ता चलाने लायक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके, चूंकि वो बहुजनों के वर्ग से आते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो है चंद मुट्ठी भर कारपोरेट के लिए काम करते हैं, चाहे बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जो हो, उनका अभी देखे कि बिहार जैसे गरीब राज्य, जहाँ गरीबों को बसने के लिए घर नहीं है, और वो गरीब सड़क किनारे बसी हुई है, जो आज इनका बुलडोजर बाबा जो है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, चाहे दिल्ली में सरकार हो, चाहे यूपी में सरकार हो, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ वहाँ बुलडोजर गरीबों पर चलता है। और वही प्रक्रिया बिहार में भी है, बिहार में भी चल रही है। तो जहाँ लोगों को बसने के लिए घर नहीं हो, और उस राज्य में किसानों पे दबाव दे करके अडानी को आपने देखा कि पेड़ लगाइए प्रधानमंत्री जी देश का, ये माँ के नाम से पेड़, एक पेड़ लगाइए माँ के नाम से। और भागलपुर का 30,000 दशहरी आम के पेड़ को कटवा करके गौतम अडानी को 1 रुपये लीज पर किस खुशी में दे रहे हैं आप? ये कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री अब अपने ही बस में नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री अपने बस में नहीं है, माने ये खुद का निर्णय नहीं ले सकते हैं। चलिए देखिए क्या कुछ हुआ था सदन के अंदर, साफ तौर पे बता रही थी। इतना कुछ हंगामे वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया भी जा रहा है और परोसा भी जा रहा है। सारी बात आपके सामने रख रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।